अहिंसा एक ऐसा हथियार है जिसके सामने बड़ी से बड़ी हथियारबंद सेनाएं भी घुटने टेक देती हैं। आज समाज में भले ही हिंसा और बुराइयों ने अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की हो, लेकिन अहिंसा के सामने हाथ जोड़े ही नजर आती हैं। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। देश को लोकतांत्रिक मार्ग से तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। म्यांमार में लंबे समय से आम जनता अहिंसक प्रदर्शन कर स्टेट ऑफ काउंसिलर आंग सान सू की रिहाई की मांग कर रही है। इसी प्रदर्शन के दौरान जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी, म्यांमार की एक नन हथियारबंद सैनिकों के सामने निहत्थे लोगों को बचाने के लिए घुटनों पर बैठ गई। नन सैनिकों से विनती करने लगी कि आप उन्हें छोड़ दें, भले चाहे आप मेरी जान ले लें। कैथोलिक नन एने रोजे सड़क पर बाहें फैलाकर सैनिकों से गोली न चलाने की गुहार करने लगी। नन को ऐसे देखकर सैनिक भी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये 21वीं सदी की अहिंसा की ऐसी तस्वीरें हैं जो हमें अंदर से ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक छोटी सी लड़ाई में गोली बंदूक उठा लेते हैं। किसी की गाड़ी में अगर एक खरोच भी आ जाए तो लोग जान तक ले लेते हैं। क्या ये तस्वीरें ऐसे लोगों को उनकी कमजोरी का एहसास नहीं दिलाती? क्या हुआ था म्यांमार में? दरअसल म्यांमार में 1 फरवरी को सेना के प्रमुख मिन आंग लाइंग ने तख्ता पलट कर दिया। देश की शीर्ष नेता आंग सान सू की और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। 5 दशकों तक सैन्य शासन में रहने वाला यह दक्षिण एशियाई पूर्वी देश एक बार फिर तानाशाही का दंश झेल रहा है। लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे देश के लिए यह बहुत बुरी खबर थी। सेना के स्वामित्व वाले चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति आ गई है। इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दिए गए। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में कटीले तार लगाकर सड़कों को जाम कर दिया गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए तस्वीरें भयावह है। नागरिक की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सेना का प्रहार है। भारत में भी किसान आंदोलन के दौरान ऐसे दृश्य देखने को मिले थे जब सरकार ने किसानों को रोकने के लिए कटीले तारों का इस्तेमाल किया था। म्यांमार में कैसे और क्यों किया गया तख्ता पलट? दरअसल म्यांमार में सैन्य शासन के दौरान सेना ने 2018 में देश का संविधान तैयार किया और चार्टर के तहत उसने लोकतंत्र, नागरिक शासन की कीमत पर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रावधान किया। मानवाधिकार समूहों ने इस अनुच्छेद को तख्ता पलट की व्यवस्था करार दिया था। इसके अलावा संविधान में कैबिनेट और संसद में 25% सीट सेना के लिए आरक्षित है, जिससे नागरिक शक्ति सीमित रह जाती है और इसमें सेना के समर्थन के बिना चार्टर में संशोधन से इनकार किया गया था। इस तख्ता पलट का कारण सेना ने चुनावों में हुई धांधली को बताया। दरअसल नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनावों में आंग सान सू की पार्टी ने 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की। केंद्रीय चुनाव आयोग ने परिणाम की पुष्टि की, लेकिन चुनाव होने के कुछ समय बाद सेना ने दावा किया कि 314 शहरों में मतदान सूची में लाखों गड़बड़ियां थी, जिससे मतदाताओं ने शायद कई बार मतदान किए या अन्य चुनावी फर्जीवाड़ा किया गया है। हालांकि सेना ने इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया और चुनाव आयोग ने इन सभी दावों से इनकार किया। चुनाव के बाद नई संसद के पहले ही दिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया। इन सब के बीच म्यांमार की जनता अहिंसक प्रदर्शन कर लोकतंत्र की मांग कर रही है। अभी तक म्यांमार में कई लोग प्रदर्शन के दौरान मारे गए हैं, पर म्यांमार की जनता अपने अधिकारों के लिए आने वाले कल के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। लोग गोलियों से मर रहे हैं लेकिन पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल। शुक्रिया।